Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the theory of production from class 11. So guys, I hope you are good at your homes. तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो in my previous videos कि हमने previous videos में relating to this chapter क्या explain किया था। हमने इस chapter के बारे में explain किया था different type of concepts। किसके कॉन्सेप्ट? प्रोडक्शन के, लाइक टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियोस में। इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। आज चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। तो इस चैप्टर में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में अभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाट डज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से, कि ये जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर है इसका मतलब क्या है। Before this, we have already studied about the theory of demand. Theory of demand की स्टडी हम लोगों ने की हुई है। तो theory of demand क्या कहता है, डिमांड का लॉ क्या कहता है, ऐसे ही प्रोडक्शन का लॉ होता है। जैसे डिमांड का लॉ होता है ना, एक्जैक्टली उसी तरीके से कुछ प्रोडक्शन का भी एक लॉ होता है जिसको हम थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो वो लॉ क्या कहता है प्रोडक्शन का, विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग। तो देखिए, इस चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इट मींस इसके अराउंड ही रिवॉल्व्स करता है पूरा हमारा चैप्टर। क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हो। डिफाइन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नेम से हो सकता है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर इन शॉर्ट टाइम पीरियड, या फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट टाइम पीरियड। क्योंकि देखो, मैंने टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो मैंने उसमें बताया था कि जो प्रोडक्शन है उसमें जो चेंज किया जाता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में भी चेंज किया जा सकता है, और वो चेंज लॉन्ग टाइम पीरियड में भी हो सकता है। तो ये हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किसकी है, ये स्टडी है शॉर्ट टाइम पीरियड की। सपोज कीजिए हम शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज, तो किस तरीके से प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में हमें आंसर देना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या बेसिकली एग्जैक्टली यही थ्योरी है प्रोडक्शन की, क्योंकि इसमें लिखा हुआ हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए, जहां पे लॉ की बात आती है, पहले भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम, पहले भी हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड में, थ्योरी ऑफ सप्लाई में, ठीक है, या लॉ ऑफ यूटिलिटी के नाम से भी चैप्टर है हमारा एक, उसमें भी हम चीज़ों को अज्यूम करते हैं। क्योंकि कोई भी लॉ, जहाँ व्हाइल वी टॉक अबाउट अ लॉ, जब हम किसी भी लॉ के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स जो है इस बेस्ड ऑन अजम्पशंस, राइट, अज्यूम करके चलते हैं। दुनिया ही अजम्पशन पे बेस्ड है। आपकी कोई गारंटी है यू विल सर्वाइव बाय टुमारो, कल तक आप जीवित रहोगे, बट आपको पता है, अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ, हम पहले से प्लानिंग बना लेते हैं अबाउट टुमारो। अब स्वयं आप कोई प्रभु तो हो नहीं, मतलब आपने कैसे प्लान बना लिया, वही अज्यूम करके चल रहे हैं कि वी विल सर्वाइव, हम जीवित रहेंगे और हम ये काम को करेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही लॉ जो होते हैं हमारे, कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है। तो ये कुछ अजम्पशन है किसकी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, या यू कैन से लॉ ऑफ प्रोडक्शन की इन शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड में जो प्रोडक्शन का लॉ है उससे रिलेटेड कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन तो ये है, पहले लिख दिया कि शॉर्ट टाइम पीरियड की स्टडी है। इट मींस जो प्रोडक्शन है इज टू बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम पीरियड, फर्स्ट अजम्पशन। और शॉर्ट टाइम पीरियड में ये मैंने बता ही दिया पहले ही अपनी वीडियो लेक्चर में कि शॉर्ट टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक फैक्टर वेरिएबल होता है और अदर्स होते हैं फिक्स्ड। ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर कौन सा होता है, जिनकी यूनिट्स में आप चेंज कर सकते हो, उसको वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। दूसरी तरफ फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स यूनिट्स ऑफ विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो
वेरिएबल फैक्टर कैन बी यूज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर्स इन डिफरेंट रेशोज, डिफरेंट रेशो में, ठीक है, डिफरेंट रेशो में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं। किसके साथ? फिक्स्ड के साथ। ये मान के चलना पड़ेगा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर शुड बी होमोजीनियस, और जो होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस फैक्टर की जो यूनिट्स है वो कैसी होनी चाहिए, सॉरी मतलब वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स है शुड बी होमोजीनियस, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। यूनिट शुड बी इम्प्लॉयड, मतलब कि जो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स है शुड बी इम्प्लॉयड वन बाय वन, वो एक एक करके आपको लगानी है। अगर इन बातों को हम मान के चलें तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या कहती है, जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो ये कहता है कि ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम पीरियड जब भी आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, किसकी हेल्प से? वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से। ये तो वेरिएबल फैक्टर हो गया, ठीक है, वीएफ मतलब वेरिएबल फैक्टर लेबर। दूसरी तरफ फिक्स्ड का कोई भी एग्जांपल ले लो, लैंड ले लो, मशीन ले लो, जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं जिनमें शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता, राइट। मशीन का एग्जांपल ले लो, मशीन की कुछ यूनिट है, सपोज कीजिए आपके पास एक ही मशीन है प्रोडक्शन की, तो शॉर्ट टाइम पीरियड ये कहता है कि इसकी यूनिट्स में तो हम चेंज नहीं कर सकते, मशीन एक है तो एक ही रहेगी, राइट। ये मतलब है इसका, अगर आपके पास एक यूनिट है तो एक ही रहेगी, फिक्स्ड का मतलब ये होता है शॉर्ट टाइम पीरियड में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है फिर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे? मशीन तो आप इंक्रीज करने नहीं दे रहे, मतलब कि हो नहीं सकती, ऐसा नहीं कह सकते नहीं करने दे रहे। कहने का मतलब ये है कि मशीन्स की यूनिट्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम पीरियड। क्वेश्चन राइजेस कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हो उन केस में। बताया था कि वेरिएबल फैक्टर्स है, हम अपने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। एग्जैक्टली ये भी लिखा है कि वन बाय वन यूनिट आप एम्प्लॉय करोगे, मतलब यूज करोगे, किसकी? वेरिएबल फैक्टर की। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर। पहले सपोज कीजिए लेबर का एक आदमी है, फिर एक और लगा दिया इसके साथ, तो टोटल लेबर की कितनी यूनिट हो जाती है? 2, फिर एक और लगा दिया 3, एक और एम्प्लॉय कर दिया 4, 5, 6, 7, और आगे और करना तो 8, राइट, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है, मैं आपको थ्योरेटिकली बता सकता हूं वैसे, बट टेबल से और ग्राफ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या, चलो टेबल को ड्रॉ कर देते हैं। तो एक मशीन्स के साथ जब हम अपनी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्शन, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है ना उसमें चेंज आएगा। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, इतना तो आप लोग भी आइडिया लगा सकते हो कि एक मशीन है उस पर एक तरफ तो एक आदमी काम करता है, एक तरफ 5 आदमी काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब 5 करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो पहले 1 पे 1 था, तो सपोज कीजिए टोटल प्रोडक्शन हमारा 2 यूनिट्स था, 2 यूनिट्स है, राइट। इनका मैंने मेजरमेंट नहीं लिखा है, लेबर भी यूनिट, मशीन भी यूनिट में की जाती है, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी यूनिट्स में है। लाइक कुछ भी बोल सकते हैं, 2 पेयर ऑफ शर्ट्स बोल सकते हैं, 2 पेयर ऑफ शूज बोल सकते हैं, 2 मार्कर्स बोल सकते हैं, यूनिट्स। सपोज कीजिए जब उसके बाद जब एक और लगा दिया, जब 5 हो जाता है प्रोडक्शन, फिर उसके बाद 9 हो जाता है, फिर उसके बाद 12 हो जाता है, फिर 14 हो जाता है, फिर 15, फिर 15 टोटल प्रोडक्शन, और फिर उसके बाद 40, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टोटल प्रोडक्शन वाले कॉलम में आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें चेंज आया है। कब आया है चेंज? जब हमने अपने जो भी हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनके साथ हमने अपने वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट में चेंज किया, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन भी आपको चेंज दिखाई देता है। 2 के बाद 5, फिर 9, 12, 14, 15, 15, 14, चेंज आया है टोटल प्रोडक्शन में एवरी टाइम। जब आपने, जैसे ही आपने
वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स में चेंज किया तो टोटल प्रोडक्शन भी आपको चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट ये चेंज जो हमें दिखाई दे रहा है ये कुछ डिफरेंट टाइप से है, एक तरीके से नहीं है। एक तरीके से मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया कि यार एक मशीन पे एक लेबर लगाने से 2 यूनिट का टोटल प्रोडक्शन होता है एक आदमी लगाने से, तो मशीन तो वही है, तो 2 आदमी के लगाने से 2 यूनिट्स लगाने से 4 होना चाहिए था प्रोडक्शन, ठीक है। 3 के लगाने से 6 होना चाहिए था, 4 के लगाने से 8 होना चाहिए था, ठीक है भाई। जब एक आदमी एक मशीन पर 2 यूनिट निकाल पाता है तो इस तरीके से होना चाहिए था। जैसे टाइम एंड वर्क की सम आती है ना 9th और 10th क्लास में, ये उस पर बेस नहीं है कि भाई एक आदमी 2 घंटे काम करता है तो उसी खेत में 2 कितने करेंगे 4, मतलब कि 4 यूनिट निकालेंगे, ऐसे नहीं है। तो फिर लो ही क्या हुआ, फिर तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। इसको तो जो एक अनपढ़ आदमी होता है, अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो भी आइडिया लगा लेगा इस चीज का कि एक मशीन पे एक आदमी ने काम किया 2 यूनिट, हम उससे पूछे बताओ जी जब 2 कर देंगे तब वो कहेंगे 4 यूनिट निकाल देंगे, ठीक है। बट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डज नॉट से दिस। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ऐसा नहीं कहता है। यहाँ पे हमने देखा हमारा जो टोटल प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट टाइप से चेंज हुआ, दिखाई भी दे रहा है आपको। 2 के बाद सीधा 5 हो गया, होना चाहिए था 4 एक तरीके से आपके अकॉर्डिंग, बट हो गया 5। यहाँ पे 6 होना चाहिए था अगर इसकी जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, बट हो गया 9। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन है इसमें किस तरीके से चेंज आया है, ये चेंज कहाँ से पता चलता है। एक कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन, इसके बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। तो बेसिकली मार्जिनल जो प्रोडक्शन है एडिशनल यूनिट से होने वाला प्रोडक्शन है। मार्जिनल प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की जो एडिशनल यूनिट्स है ना, ये उससे मिलने वाला प्रोडक्शन है, या ऐसे भी कह सकते हैं जो टोटल में चेंज आया है उसको भी मार्जिनल प्रोडक्शन ही बताता है। मार्जिनल प्रोडक्शन इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में किस रेट से चेंज हुआ है वो मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्शन इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। फर्स्ट वाले यूनिट पे नो चेंज, 2 है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद देखा 2 से 5 कितने का चेंज आया 3 का, 5 से 9 होना कितने का चेंज है 4 का, 9 से 12 होना कितने का चेंज है 3 का, 12 से 14 होना 2 का चेंज, 14 से 15 होना 1 का चेंज, 15 से 15 होना नो चेंज, और 15 से 14 हो जाना -1 का चेंज। माइनस में चलेगी है बात अब, राइट। तो ये क्या है हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है। ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या दिखाता है, देखो टोटल प्रोडक्शन में अगर आप चेंज की बात देखें, चेंज तो हर पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आया है, बट वो चेंज कैसा है, वो हमारे लिए नेगेटिव चेंज है। कैसा चेंज है, नेगेटिव। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो टेबल की, राइट। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन हमने देखा डिफरेंट रेट से चेंज हुआ है। रेट कहाँ से पता चलती है, मार्जिनल प्रोडक्शन से। जैसे हमने देखा यहाँ तक तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 2, 3, 4। मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अप टू दिस पॉइंट जो भी आपने एडिशनल यूनिट लगाई उस यूनिट को लगाने से मतलब कि जो भी यूनिट आई अपने साथ ज़्यादा प्रोडक्शन लेके आया बंदा, ठीक है। हालांकि होमोजीनियस है, वो एक जैसे है काम करने वाले, वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे। फिर उसके बाद हमने देखा ये मान के चलो फर्स्ट स्टेज है हमारी, तो इस स्टेज तक जो भी पर्सन आया उसके आने से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, मतलब कि वो आया अपने जैसे पहला बंदे के काम करने से 2 यूनिट का प्रोडक्शन, दूसरा वाला आया उसके आने से टोटल में 3 यूनिट का चेंज आया, थर्ड वाले के आने से
4 यूनिट्स का चेंज आया टोटल प्रोडक्शन में, राइट। फिर हमने देखा उसके बाद फिर जो पर्सन आया वो कम होने लगा, उसके आने से जो प्रोडक्शन है क्या होने लगा, कम होने लगा, ठीक है। ये हमारी सपोज कीजिए सेकंड स्टेज है। इसमें देखिए फोर्थ वाले के आने से 3 यूनिट का चेंज, क्योंकि चेंज को तो दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्शन, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। फिफ्थ यूनिट के आने से 2 का चेंज, सिक्स्थ के आने से 1 का, सेवेंथ जो यूनिट आपने लगाई थी, सेवेंथ में देखो 7 और 7th में डिफरेंस है, मैंने आपको पहले बताया था। 7 का मतलब तो टोटल और 7th का मतलब है एक वो 7th वाला पर्सन। 7th के आने से 0 यूनिट का प्रोडक्शन, उसके आने से टोटल में फर्क ही नहीं पड़ा, और 8th वाले के आने से नेगेटिव फर्क पड़ा, इवन टोटल प्रोडक्शन ही हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें चेंज आया डिफरेंट रेट से। रेट्स कहाँ से पता चलती है, बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन टेल्स द रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। ये टोटल प्रोडक्शन में किस रेट से चेंज आया है उसी को एग्जैक्टली शो करता है मार्जिनल। और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हमारा डिफरेंट है। तो अब देखिए वाइल प्रोडक्शन, अब मैं इसको ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफाइन करूंगा कि क्या है एग्जैक्टली। वाइल प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज्ड इन शॉर्ट टाइम पीरियड बाय यूजिंग वेरिएबल फैक्टर्स with fixed factors, total production changes, total production changes with different rates, with different rates. Initially total production increases at increasing rate, total production increases at increasing rate. After that total production increases at diminishing rate, right, and after that total production starts falling, total production starts falling. This tendency in economics is called law of variable proportion. This tendency, which tendency, किस टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हम इस टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड में जब वेरिएबल फैक्टर्स को यूज किया जाता है फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ, तो तब टोटल प्रोडक्शन में चेंज होता है। वो टोटल प्रोडक्शन में चेंज किस तरीके से होगा, पहले तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से, फिर टोटल प्रोडक्शन कम होने भी लगेगा। तो टोटल प्रोडक्शन की ये जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब इसकी जो आदत है, ठीक है, आदत हैबिट वाली नहीं, वैसे समझ सकते हो आप टेंडेंसी का मतलब। तो टोटल प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना और फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना ही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है। ये ही थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है कि अगर टोटल प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़े, बाद में डिमिनिशिंग रेट से, फिर टोटल प्रोडक्शन कम होने भी लगे, अगर ऐसा होता है उसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट टाइम पीरियड में ये 3 टाइप्स की स्टेज है, इन्हीं को बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, राइट। अब इसमें कोई बात आपको अभी भी समझ नहीं आई होगी, जैसे मैंने कहा कि टोटल प्रोडक्शन का बढ़ना इंक्रीजिंग रेट से। अब देखिए आप टेबल से देखो, टोटल प्रोडक्शन की अगर बात करें ना इंक्रीज होने की, तो आप मानोगे कम से कम कि यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ है, इसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के बाद 5, फिर 9, 12, 14 और 15, यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ ना। अगर नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, नहीं तो इंक्रीज हुआ, नहीं डिक्रीज हुआ, चेंज नहीं आया, टोटल प्रोडक्शन वहीं के वहीं का। उसके बाद कहें कि टोटल प्रोडक्शन क्या इंक्रीज हुआ है, नहीं, 15 के बाद अगर 14 होता तो इंक्रीज तो नहीं होता, इसको तो हर कोई जानता है, चेंज तो आया ना, ठीक है। तो बेसिकली टोटल प्रोडक्शन में अलग अलग रेट से चेंज आया। देखो
हम ये मना नहीं कर रहे 9 के बाद 12, चेंज तो यहाँ भी आया और चेंज क्या इंक्रीज हुआ है। 12 से 14 होना क्या इंक्रीज होना नहीं होता, बिल्कुल इंक्रीज होना ही तो होता है। 14 से अगर 15 हो जाए ये भी इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन है, बट रेट अलग अलग है, रेट अलग अलग है। यहाँ तो हमने देखा 2 के बाद 5 सीधा 3 यूनिट का चेंज, फिर देखा 5 के बाद 9 सीधा 4 यूनिट का चेंज, बट 14 से 15 होना 1 यूनिट का चेंज, इंक्रीज हुआ है बट रेट अलग अलग है। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है या रिटर्न्स टू अ फैक्टर है इन शॉर्ट टाइम पीरियड, ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये कहता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में डेफिनेटली अगर इन बातों को हम माने, इन चीजों को अज्यूम करके चलें, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, जैसे इस वाली फर्स्ट वाली स्टेज में बढ़ा है इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसमें बढ़ा है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। रेट कहाँ से पता चलती है, मार्जिनल से, क्योंकि देखो यहाँ तक तो मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद जो मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन फॉल होने लगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, नेगेटिव। ये जो टेंडेंसी है इकोनॉमिक्स में, इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इन बातों को मान के चले तो शॉर्ट टाइम पीरियड में जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे इनके अकॉर्डिंग, तो कुछ इस तरीके से हमारा टोटल प्रोडक्शन में चेंज आएगा। इस तरीके से क्या आएगा, टोटल प्रोडक्शन में चेंज आएगा। ये वाली जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस वाली स्टेज को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और बेसिकली इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलना पहले और बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना प्रोडक्शन से ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। यही किसकी, हमारी जो थ्योरी है प्रोडक्शन की शॉर्ट टाइम पीरियड में, जो प्रोडक्शन की थ्योरी है शॉर्ट टाइम पीरियड में, वो यही है, ये चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया इसमें कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्या ये पॉसिबल है ऐसा रियल लाइफ में। अगर इनकी बातों को मान के चले तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। देखो एक मशीन है, उस पे एक ही बंदा काम कर रहा है, हो सकता है उस मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हो अकेले बंदे से, ठीक है, बट कुछ तो प्रोडक्शन करेगा वो बंदा, ऑब्वियस सी बात है, मना तो नहीं किया, कुछ तो प्रोडक्शन वो कर ही रहा है। उस पे आप एक और बंदा लगाते हो, मतलब कि उस मशीन को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3-4 बंदे चाहिए, 3 बंदे एटलीस्ट रिक्वायर्ड हैं टू ऑपरेट दैट मशीन प्रॉपरली। अगर 3 बंदे चाहिए और लगा रखा हमने एक, तो यार उस मशीन से जो भी हमें रिटर्न मिलेंगे, रिटर्न का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन से, वो वाला नहीं है मम्मी रिटर्न, वो मूवी है, वो इंग्लिश मूवी है, आप लोगों ने देखी होंगी शायद, ये वो वाला रिटर्न नहीं है। यहाँ पे रिटर्न का मतलब है हमने कुछ चीज लगाई, मेहनत कर रहे हैं, हमें मिल के आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन की फॉर्म में। तो हम, हाँ जी, कम से कम 4 बंदों की रिक्वायरमेंट है एक मशीन पर अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। आपने एक लगा रखा है, तो क्या उस मशीन से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, बिल्कुल होगा, बट उतना नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो जो भी कुछ है वो ठीक है, इट्स ओके, बट जैसे ही हम एक और लगाते हैं तो उससे ना अब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगेगा। जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, भाई सीधी सी बात है, ठीक है।
अच्छा रिटर्न का मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न से, तो प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा रेट से आएगा। अब ऐसे भी नहीं है, जब मैक्सिमम चाहिए 4, हमने 4 यूनिट्स लगा दी, अब उसको अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, फिर फिफ्थ वाला ज़बरदस्ती एडजस्ट किया, मैं यहाँ से एग्जाम्पल नहीं रहा, वैसे बता रहा हूँ आपको, फिफ्थ वाला पर्सन आपने ज़बरदस्ती एडजस्ट किया तो थोड़ा बहुत फ़र्क उससे भी हो जाएगा। फिर आपने 6th 7th, फिर आप ऐसे बढ़ाते ही चले। फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि यार उसमें गुंजाइश ही नहीं है, उस पर गुंजाइश ही नहीं है। अब ज़बरदस्ती वहाँ पे अगर फैक्टर्स को लगाओगे तो फिर रिटर्न ही क्या मिलेगा उस फैक्टर से जो आप लगाया, कि गुंजाइश ही नहीं थी उसकी। मान के चलो बिल्कुल काम की वहाँ में गुंजाइश ही नहीं है कि वहाँ पे एक और बंदा लगाया जाए, बट आपने एक और वेरिएबल फैक्टर या लेबर की यूनिट लगा दी, वो जाके ऐसे ही बैठा है। तो जब वो वैसे ही बैठा है, वो काम ही नहीं कर रहा, तो क्या प्रोडक्शन में चेंज आएगा? नहीं आएगा। ऐसा हुआ है यहाँ पे। जीरो रिटर्न का मतलब क्या? जीरो रिटर्न का मतलब ये है कि 7th वाले पर्सन के आने से फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा भाई साहब? जब वो काम ही नहीं कर रहा, वो वहां बस बैठ के देख ही रहा है औरों को, तो फर्क ही क्या पड़ेगा? बिल्कुल हो भी सकता है कि बात माने तो फिर टोटल कम भी हो सकता है, बिल्कुल। अभी तो वो अकेला ही बैठा है, सपोज करो आप एक और बिठा दो, 2 बंदे फ्री में बिठा दो, तो हो सकता है जो वो और काम कर रहे हो उनको परेशान करके उनका भी प्रोडक्टिविटी कम कर दे। मतलब जनरली वैसे रियल लाइफ में तो ऐसा होता है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कहाँ से? अब तक तो एक फ्री था, अब आप 2 को फ्री कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन में चेंज आए, तो एग्जैक्टली दिस में टेक प्लेस। अगर इनकी बातों को मान के चले तभी ऐसा पॉसिबल है, राइट। उसके बाद अब देखिए क्या, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या यार ये जो वैल्यूज है ये कहाँ से ली? मैं आपको बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इन वैल्यूज को रटें, हमें तो प्रोडक्शन दिखाना है। जैसे एक छोटी सी टेबल यहाँ लेनी पड़ेगी मुझे इसको समझाने के लिए। देखिए अगर टोटल प्रोडक्शन हम ऐसे लेते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू है टोटल प्रोडक्शन, हम ये भी वैल्यू ले सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल प्रोडक्शन है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि टोटल प्रोडक्शन जो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से होगा। तो पहले हमें इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करके दिखाना है, फिर डिमिनिशिंग से, वही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अब इसमें कहाँ से पता चला रेट? मार्जिनल प्रोडक्शन से पता चलता है, बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट वाली यूनिट के सामने तो 50, फिर चेंज कितने का आया 70, फिर चेंज कितने का आया 80, ठीक है। देखो 70 का चेंज 120 से 220 हो जाए तो 100 का चेंज, उसके बाद 220 से 300 हो जाए तो 80 का चेंज और 50 का चेंज। तो इसमें देखिए पहले हमारा मार्जिन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, यानी यहाँ तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा है, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्शन का बढ़ना, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, टेबल को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए। और वो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फिर मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, जीरो होगी और नेगेटिव होगी, प्रोडक्शन अपने आप सही आ जाएगा। मतलब कि ये प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ उसी की रेट को दिखाता है मार्जिनल, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, हॉच पॉच हो जाएगी आपके माइंड में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे भी, जीरो का होना, इनको रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों बोलते हैं, ये क्या है, किस तरीके से लॉ अप्लाई होता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इन सारी चीज़ों का जो आंसर है विल बी गिवन इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए आपका यही काम है, आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, ठीक है, इसमें जो कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।